स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी भर्ती की। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं साथियों, गुजरात नर्सिंग की भर्ती रहने वाली है। बहुत ही बड़ी भर्ती है साथियों, बहुत अच्छी पोस्ट शामिल की गई है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म प्रोसेस क्या रहेगा, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं साथियों। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एनएम बहनों के लिए ये भर्ती रहने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। एज क्राइटेरिया, फॉर्म प्रोसेस, फॉर्म की लास्ट डेट, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सैलरी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सिलेक्शन आपके परसेंटेज क्या रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं साथियों, गुजरात की स्टाफ नर्स की बम्पर भर्ती है। जीएनएम बीएससी दोनों भर सकती हैं, उसी के साथ एनएम के लिए भी खुशखबरी है, उनकी भी इसमें पोस्टें रखी गई है। एज है साथियों, पहले बात करें साथियों एज की, तो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 40 ये रखा गया है साथियों। सिलेक्शन का प्रोसेस साथियों, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। और गुजराती भाषा का भी एक एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। गुजराती लैंग्वेज में भी आपका एक एग्ज़ाम रहेगा, इसमें पेपर रहेगा। और दूसरा आपका नर्सिंग का रहेगा, जिसमें नर्सिंग के 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर नर्सिंग का होगा। और गुजराती भाषा में भी आपका एक एग्ज़ाम होगा, जो भी 100 नंबर का होगा और प्रत्येक अंक है वो 1 नंबर का होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वह रखी गई है। पूरा PDF भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम शॉर्ट में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साथियों। बात करें सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी रहेगी वो 40,800 रहेगी साथियों। ये 5 साल तक आपकी बेसिक पे रहेगी। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 29,200 से 92,300 रहेगी। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। फॉर्म साथियों 5 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं, तो पूरी जानकारी हम आपको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। और इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। तो साथियों, कर्मचारी वर्ग की भर्ती संबंध में अधिसूचना आयुक्त स्वास्थ्य कार्यालय ब्लॉक नंबर 5 पहली मंजिल डॉक्टर जीवराज मेहता भवन गांधीनगर। आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा गांधीनगर के तहत राज्य सरकार के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी वर्ग की थर्ड की 1903 रिक्तियों को शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानकों वाले उम्मीदवार से नीचे विस्तृत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जाना है। तो साथियों, टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी साथियों 1903 रहेगी। बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है, गुजरात जोन की भर्ती रहने वाली है। निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो साथियों, ये इसकी वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उसमें मिल जाएगा। 5 अक्टूबर से फॉर्म है वो भरे ने स्टार्ट हो गए हैं। 2 बजे से 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 3 नवंबर रात 11:50 तक रहेगी, तक आवेदन कर सकती हैं। ये इसकी वेबसाइट है, जिसकी लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। विस्तृत विज्ञापन निर्देशों के अनुसार भरने योग्य पदों के संबंध में जातिवार आरक्षण का प्रतिशत रिक्त पदों को भरा जाना है। तो साथियों, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो गुजराती लैंग्वेज में हमने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है गूगल के माध्यम से। कर्मचारी वर्ग तृतीय में भरने योग्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आयु में छूट और सामान्य निर्देश उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है साथियों। आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा कार्यालय गांधीनगर राज्य सरकार के अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी
3 पदों को भरने के लिए विज्ञापन में उल्लेखित पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथियों, सीधी भर्ती है, परमानेंट भर्ती रहने वाली है और रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए उम्मीदवार को ये वेबसाइट पोस्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होगा। तो ये तारीख दे रखी है साथियों, 5 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन किया है अभ्यर्थी का हालिया पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। साथियों, जो आपका फ़ोटो है वो 15 KB और हस्ताक्षर है वो 15 KB के होने चाहिए। JPG प्रारूप में होना चाहिए। इस तरह स्कैन किया जाना चाहिए कि आकार इससे अधिक नहीं हो। तो साथियों, फ़ोटो 15 KB की रहेगी, वही साइन आपके जो सिग्नेचर रहेंगे वो भी 15 KB के रहेंगे। आवेदन में अपलोड किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र के अनुसार विवरण भरना होगा। आवेदन में गलत विवरण आवेदन को रद्द करने योग्य बनाते हैं, तो कोई भी जानकारी है वो गलत ना भरें। कर्मचारियों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आयु सीमा, आयु और छूट सामान्य निर्देश उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथियों, पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है और चयनित उम्मीदवारों में से विवाहित उम्मीदवारों के मामले में पुरुष या महिला को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। साथियों, और इसमें केवल भारत के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। केवल गुजरात के SSPW के लिए आरक्षित पद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित सामान्य आरक्षण केवल जातिगत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसकी भरपाई उस श्रेणी से की जाएगी। साथियों, महिला के इसमें 33% पद है वो शामिल किए गए हैं, तो 100 में से 33 पद है वो महिला के मान लो आप। तो कुल पद भरने योग्य पदों में से 10% पद एक्स सर्विसमैन के। साथियों, भूतपूर्व सैनिक के 4 पद PWD के लिए आरक्षित किए गए हैं। सैलरी साथियों, इसमें 16/2/2006 दिनांक 24/9/2010 तक तो सैलरी साथियों इसमें 40,800 रहेगी। साथियों, रुपये मासिक निश्चित वेतन पात्र उम्मीदवार को पहले 5 वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा अन्य बताए हुए लाभ स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद आपको 5 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद आपको 7 पे के अनुसार 29,200 से 92,300 सरकार निर्धारित वेतन नियुक्ति पाने के पात्र होंगे। इसमें आपको भारतीय नर्सिंग परिषद या गुजरात नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बेसिक BSc नर्सिंग नियमित डिग्री या भारतीय नर्सिंग परिषद गुजरात नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM में डिप्लोमा। और NM के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ NM के लिए HFW जो नियमित नियुक्त पर पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार या पंचायत समिति में कर्तव्यों का पालन कर रहे हो और विज्ञान में उल्लेखित BSc या GNM की शैक्षणिक नियुक्त रखने वाले भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और वे सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार आयु में छूट के पात्र होंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उस कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। आवेदन के समय गुजरात नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ का स्थायी और समय समय पर नवीनीकृत पंजीकरण अनिवार्य है। पद में पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफरी की पंजीकरण संख्या या समकक्ष योग्यता अवश्य दर्शाई जानी चाहिए। किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। गुजराती हिंदी दोनों भाषाओं में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो साथ ही इसमें आपको गुजराती भाषा की भी गुजराती भाषा के साथ ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा के साथ साथ आपका इसमें गुजराती भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो गुजरात के अभ्यर्थियों के लिए इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों, ये भर्ती है साथियों जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक शेयर की है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस साथियों, इसमें नर्सिंग ऑफिसर 20 अंक, सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक,
मानसिक स्वास्थ्य या मनोरोगी कम्युनिटी स्वास्थ्य नर्सिंग, तो कुल मिला के 100% पूछे जाएंगे। प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। निम्न विषय भारतीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होगा पेपर। दूसरा पेपर आपका साथ ही इसमें गुजराती का होगा, इसमें 100% पूछे जाएंगे। व्याकरण होगी आपकी गुजराती व्याकरण, जिसमें भाषा 30। तो ये साथियों प्रत्येक गलत प्रश्न का 0.5 अंक काटा जाएगा, 0.2 मार्किंग रहेगी। प्रत्येक के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है। अवधि 2 समय की रहेगी। परीक्षा अंग्रेजी और गुजराती दोनों भाषा में रहेगी और 35% अंक जरूरी है साथियों। गुजराती भाषा में आपको दोनों भाषा को पास करना जरूरी है। नर्सिंग परीक्षा के साथ साथ गुजराती भाषा के दोनों पेपरों में प्राप्त अंकों को आधार पर मेरिट है वो तैयार की जाएगी साथियों। ऑनलाइन फीस आपकी इसमें 300 रखी गई है जनरल के लिए। बाकी ऑनलाइन का भुगतान विकल्प भी रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये साथियों जानकारी थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी से अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।